एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इसमें स्पाइन की जो बोन है वो आपस में जुड़ जाती हैं और एक बैम्बू स्पाइन की तरह जो है पूरा ऊपर से नीचे तक बोन जो है आपस में जुड़ जाती हैं और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इनमें बहुत हाई रिस्क रहता है कि किसी भी माइनर इंजरी के बाद जो है स्पाइन पूरा फ्रैक्चर हो जाता है और स्पाइन कॉर्ड में इंजरी हो जाती है। ऐसे ही एक 60 ईयर के मेल पेशेंट हमारे पास आए और इनको बहुत ही हल्का सा फॉल हुआ था घर पे। उसके बाद इनको S1 और S2 बोन में थ्रू एंड थ्रू जो है फ्रैक्चर हो गया था। नॉर्मल पेशेंट में इस टाइप का फ्रैक्चर बहुत ही हाई एक्सीडेंट से या हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट से या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ही देखने को मिलता है, लेकिन एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट में बहुत ही माइनर इंजरी से भी इस टाइप का फ्रैक्चर हो जाता है। तो इनके सीटी स्कैन में आप देख सकते हैं कि इनको एक तो पहले से L5S1 बोन का लिस्थेसिस था और इनकी जो सैक्रल बोन है, जो S2 बोन है, वो पूरी थ्रू एंड थ्रू फ्रैक्चर हो गई थी। दोनों साइड फ्रैक्चर था और फ्रैक्चर लाइन जो है सैक्रोइलियक जॉइंट तक एक्सटेंड कर रही थी और उसके भी आगे जो है फ्रैक्चर इनका चला गया था। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी जो है करवट भी नहीं ले पा रहे थे, बैठना तो बहुत दूर की बात है। इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था थोड़ी सी करवट लेने पे भी। अब एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो है नॉर्मली सेल्फ हीलिंग बॉडी की वो बिल्कुल नहीं होती। बोन जो है आपस में बिल्कुल ही नहीं जुड़ती क्योंकि बोन में काफ़ी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होती है और ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन में हमें स्क्रूज डाल के और बोन को आपस में फिक्स करना होता है। और लेकिन इनके केस में बहुत ही चैलेंजिंग ये टास्क था क्योंकि एक तो पेशेंट को जो है इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और साथ इनका जो फ्रैक्चर है वो नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं था, S1 और S2 बोन का फ्रैक्चर था, जो टेल बोन जो होती है उसका फ्रैक्चर था। तो ये फ्रैक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर पे ही इनका ऑपरेशन होता है क्योंकि इनमें जो है जो स्क्रू डलते हैं वो नॉर्मल जो रूटीन में हम स्पाइन में स्क्रू डालते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। तो इनका फिर हमने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन इनका सक्सेसफुल रहा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इनके हमने L4 बोन पे स्क्रू डाले, L5 बोन पे स्क्रू डाले, S1 बोन पे स्क्रू डाले और साथ ही सपोर्ट देने के लिए जो इनके आइलिक स्क्रू भी डाले और S2 LR आइलिक स्क्रू भी डाले और इनको फिर डिफरेंट रॉड से हमने कनेक्ट कर दिया जिससे कि जो फ्रैक्चर सेगमेंट है वो बाईपास हो जाए और बॉडी का लोड जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए, उस फ्रैक्चर की तरफ ना शिफ्ट हो, जिससे कि वो फ्रैक्चर जो है धीरे धीरे अपने आप हील हो जाए। ऑपरेशन इनका सक्सेसफुल रहा और उसके बाद फिर हमने इनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है इनको मोबिलाइज करना, बैठाना और चलाना शुरू कर दिया। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इसमें पेशेंट को बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि कोई भी उनको इंजरी नहीं हो, क्योंकि अगर कोई इंजरी हुई तो इवन पैरालिसिस का भी रिस्क बहुत ही हाई होता है। धन्यवाद।